हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो हम लोगों ने ऑपरेटर का जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड एरे ऑपरेटर एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम लोगों ने अभी तक मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये इन सब का जो हम लोगों ने वीडियो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे। आप पीएचपी ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तीन ऑपरेटर जो है अर्थमेटिक, असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज चलते हैं। मैंने अपना जैम्प जो है वो स्टार्ट कर लिया है। अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के नाम से। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डॉट php, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये आ गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें हम लोग php टैग स्टार्ट कर लेते हैं और हमारा क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हो गया आपका जैसे प्लस प्लस डॉलर एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ गया आपका डॉलर एक्स प्लस प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर पे अभी इसमें एरर इसलिए आ रहा है कि हम लोग इसको मल्टी लाइन कमेंट नहीं किए हुए हैं, तो इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया आपका ये हम लोगों ने इंक्रीमेंट का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्री डिक्रीमेंट का। तो प्री डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डॉलर एक्स। ये हो गया आपका प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। और डॉलर एक्स माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं वन बाय वन, जो है हम लोग इसका वो करेंगे कि डॉलर प्लस प्लस डॉलर प्लस प्लस डॉलर एक्स। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक वैल्यू लेंगे, डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इको प्लस प्लस सॉरी इको प्लस प्लस डॉलर एक्स। अब इसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट मीन्स क्या होगा कि डॉलर एस का वैल्यू 10 है, तो पहले वो इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा तो 11 होगा, फिर प्रिंट करेगा इसको, ठीक है।
अभी अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट की पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट में क्या हो जाएगा, पोस्ट में क्या हो जाएगा, डॉलर एक्स प्लस प्लस। तो आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए कि इसका जो है आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब बताइए क्या होगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट जो है 10 होगा। क्यों होगा 10? क्योंकि डॉलर जब इको मैं डॉलर एक्स कर रहा हूं तो उस टाइम तक डॉलर एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ी नहीं है। वो क्या है, वो बढ़ी नहीं है, वो 10 ही है। तो वो 10 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो है 10 की वैल्यू जो है 11 होगी। तो इसके लिए हम इसको चेक करने के लिए क्या पहले वो प्रिंट करेगा डॉलर एक्स की वैल्यू। तो डॉलर एक्स की वैल्यू जब वो प्रिंट कर रहा था उस टाइम में 10 ही था, फिर उसके बाद जो है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। तो इसीलिए उसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, एक्स छूट गया है। तो इसीलिए बोलते हैं उसको। तो अब अगर हम इसका जो है इसको चेक करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। अभी मैं यहाँ पे br लगा देता हूँ, न्यू लाइन के लिए हम लोग br का यूज करते हैं। अभी अभी अगर हम डॉलर एक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमको मिलेगा 11 यहाँ पे। क्यों कि जिस टाइम में ये प्रिंट फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रहा था तो उस टाइम में डॉलर एक्स का वैल्यू 10 ही था, फिर उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, 11 हुआ। तो अब जब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे डॉलर एक्स को तो वो 11 देगा, बट फर्स्ट टाइम अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो 10 ही देगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो बाद में प्रिंट के बाद वो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और अगर हमको इस टाइप का सिनेरियो आएगा कि पहले ही करना है तो फिर हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा, प्लस प्लस। तो हम लोगों ने देखा कि पहले अगर हम लोग ये इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पहले वो इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, 10 + 1 कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है। तो इस केस में जो है देखिए, इस केस में क्या हो जाता है, 11 आपका जो है 11 जो है आपका प्रिंट कर देता है। देखिए पहले वाले केस में क्या होता है, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है तो वो एक बढ़ाएगा फिर प्रिंट करेगा। अब इसमें क्या हो गया कि ये 11 जो है अभी एक मतलब डॉलर एक्स का वैल्यू 11 हो गया। तो ये 11 जो है पहले जो वैल्यू है उसका वो प्रिंट करेगा 11, फिर प्लस प्लस करेगा तो 12 हुआ, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो इस टाइप से जो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वर्क करता है, ठीक है। अभी हम लोग को ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका डॉलर अभी जो है डिक्रीमेंट वाला हम लोग देखेंगे, प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट हम लोग देखेंगे तो इसमें भी वही करते हैं हम लोग, इको माइनस माइनस डॉलर एक्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे प्लस में हो रहा था वैसे ही माइनस में भी होगा। और माइनस में क्या होगा कि पहले पहले जो है डिक्रीमेंट होगा 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू अगर डिक्रीमेंट होगा एक तो कितना हो जाएगा 9, और फिर वो प्रिंट करेगा तो फिर 9 हमको यहाँ पे आउटपुट में आएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग डॉलर एक्स और माइनस माइनस करेंगे तो क्या करेगा, अभी इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10। क्यों कि अभी इसका वैल्यू 10 है तो पहले ये 10 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद जो है वैल्यू उसका बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नया लाइन करने के लिए हम लोग br का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर एक्स का वैल्यू जो है प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रिंट किया मैंने तो क्या हो गया, अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो नहीं, कमेंट नहीं करते हैं, इसको चेक करने के लिए तो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो गया आएगा। पहला बार प्रिंट हुआ तो पहले वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद माइनस किया। तो माइनस किया तो वैल्यू डॉलर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 9। तो अब जब हम इसको जो प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है।
प्री डिक्रीमेंट क्या होता है और पोस्ट, जैसे इसके वर्ड से ही है कि प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वो प्रिंट करेगा, फिर वो जो है वैल्यू उसका जो है हम लोग इको करते हैं तो वो आ जाएगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब हुआ $x का वैल्यू जो है पहले वो दे देगा, फिर उसके बाद जो है उसका वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह प्री डिक्रीमेंट में भी होता है कि पहले जो है वैल्यू उसका डिक्रीमेंट करेगा और फिर वो उसका आउटपुट देगा। और और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू हमारा प्रिंट करेगा, फिर वो उसके बाद जो है वैल्यू उसका डिक्रीमेंट होगा। तो इसी तरह से जो है ये वर्क करता है। आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।